नमस्ते। हम योगाचार्य ओम प्रकाश आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ये दो योग क्रियाएं जो शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण योग क्रियाएं हैं। किसी भी एज वर्ग में आप इन क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं और पूर्ण शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं मात्र ये दो योग क्रिया में। और हम उसके डिफरेंस को बताने वाले जा रहे हैं कि उनके बीच की दूरियां क्या हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि कपालभाति क्रिया है या प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है या क्रिया है। इन दो चीज़ों में हम चर्चा करने जा रहे हैं और इन दो चीज़ों के माध्यम से शरीर को हम स्वस्थ बनाने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से इसे देखिए और आप अभ्यास कीजिए और साथ में दूसरों को शेयर कीजिए। यदि अच्छी वीडियो आपको लगे तो आप उनको भी आप दिखाइए और उनको भी लाभ दीजिए। देखिए, कपालभाति एक क्रिया है, ना कि वह प्राणायाम है। क्रिया इसलिए है क्योंकि उसमें हमेशा सांसें हम बाहर छोड़ते हैं, बाह्य श्वसन के साथ अभ्यास करते हैं। वह हमारी उदर की क्रिया है। जो हमारा यह अब्डोमेन है, हमारी जो टमी है, उसके इंटरनल ऑर्गनों की मालिश करता है, जिससे कि हमारे इंटरनल ऑर्गन पर अनेक प्रकार के अंग उपस्थित होते हैं। अमाशय, पैनक्रियाज, लीवर, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, इनकी मालिश करके आपके टमी को स्वस्थ रखता है और टमी को कम करता है। और साथ में आपकी यदि डायबिटीज बढ़ी हुई है, मधुमेह की समस्या है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए रामबाण यह कपालभाति क्रिया है। अब इस क्रिया को करना कैसे है, हमने विस्तार से एक वीडियो की लिंक इसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां जाकर के आप देख लें और हम क्षणिक रूप इसका हम आपको बताएंगे। आपको देखिए क्या करना है। कपालभाति क्रिया के लिए आप पद्मासन में बैठ जाइए। पद्मासन में बैठ करके कपालभाति क्रिया का अभ्यास करना है, क्योंकि पद्मासन लगाने से आपका मूलाधार चक्र जो है वह एक्टिव हो जाता है, जो हमारा रूट चक्रास होता है। और साथ में पद्मासन बैठने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन पैरों की ओर अधिक मात्रा में ना जा करके उदर की ओर बढ़ता है, जिससे हमारा डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव होता है। यदि वह सही है तो हमारी 90% बीमारियां हमारे शरीर से दूर हैं। अब हमको ऐसे हाथों को रख लेना है, स्पाइन नेक टू हेड स्ट्रेट रखना, आइज क्लोज। आपको सांसें सिर्फ झटके से बाहर छोड़नी है, बड़ी सहजता से ऐसे। जैसे आप सांसें बाहर छोड़ेंगे उधर अंदर आ जाएगा, ऑटोमेटिक आपकी सांसें अंदर आती हैं। आपको सांसें नहीं लेनी, बस छोड़ते जाइए छोड़ते जाइए। ऐसा आपको धीरे धीरे, पहले आप स्टार्टिंग में 20 से 25 बार स्ट्रोक 1 मिनट में लगाइए, फिर धीरे धीरे अपनी गति को बढ़ाते जाइए। 1 मिनट में आप 60 स्ट्रोक लगा सकते हैं, 5 मिनट में 300 स्ट्रोक। ऐसा आप 10 से 15 मिनट से यदि प्रतिदिन अभ्यास कर लें, खाली पेट अभ्यास करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। खाली पेट यदि आप अभ्यास करते हैं तो आप अपनी उदर की समस्याओं को 100% ठीक कर सकते हैं। अब दूसरी बात है यह है कि अब जो कपालभाति क्रिया की हमने चर्चा कर ली, अब इसके बाद नाड़ी शोधन जो एक प्राणायाम है वह क्रिया नहीं है। नाड़ी शोधन नाम ही से हमें पता चलता है कि नाड़ियों का शुद्धिकरण। कई ग्रंथ हमारे 3.5 लाख नाड़ियों का वर्णन बताते हैं, हमारे शरीर में है, गठित मठित है, इन नाड़ियों से उलझा हुआ हमारा यह शरीर है। कई ग्रंथ 72,000 कहते हैं, परंतु नाड़ियां तो हैं जो हम जो हम आर्टरी वेंस के रूप में इन्हें देखते हैं, जानते हैं। तो उनको शुद्ध करने के लिए, वह अशुद्ध कैसे होती हैं, वात पित्त कफ त्रिदोष की मात्रा जब हमारे शरीर पर बढ़ जाती है, यदि यह सम रहते हैं तो शरीर संतुलित रहता है, और यह विषम स्थिति में आ जाते हैं तो शरीर अस्वस्थ हो जाता है। तो उनको स्वस्थ रखने के लिए आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करना है। रोज प्रतिदिन आप 15 से 20 मिनट इसका अभ्यास करेंगे तो आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, भावनात्मक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। आपको इसी प्रकार से पद्मासन बैठना है, इसकी भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे विस्तार पूर्वक। क्षणिक हम दर्शन इसके भी करवाएंगे आपको। और फिर आपको एक पैर ऐसे उतार लेना। यदि पद्मासन नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप ऐसे अर्ध पद्मासन बैठ जाइए, सुखासन। परंतु जो लोग बैठ सकते हैं वह पद्मासन में ही अभ्यास करें, है ना।
आपको इस तरीके से ज्ञान मुद्रा बनानी है, इस तरीके से घुटने पर रख लेना, कमर गर्दन सिर सीधा रखना, आंखें बंद। अब दाएं हाथ का जो आदि मुद्रा हम बनाएंगे, इंडेक्स मिडिल फिंगर लॉक करेंगे, दाएं हाथ का अंगूठा दाएं नाक पर रख दीजिए ऐसे, बाएं से सांस अंदर लीजिए ऐसे धीरे धीरे, फिर आप होल्ड कीजिए, यथाशक्ति आप रोक सकते हैं, रोकिए जितना हो सके, फिर धीरे धीरे अपोजिट से आप बाहर छोड़िए राइट से। इस प्राणायाम में रेशो चलता है जो 1:4:2 मीन्स आप 5 सेकंड में आप सांस अंदर लीजिए ऐसे, 20 सेकंड आप सांस अंदर रोकिए और 10 सेकंड में धीरे धीरे आप सांस बाहर छोड़िए, फिर जिससे आप छोड़ रहे हैं उसी से अंदर लीजिए, फिर होल्ड कीजिए, फिर बाह्य कुंभक लगाइए। इस तरीके से आंतरिक और बाह्य कुंभक के साथ अभ्यास कीजिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अर्थ यह है, यदि जब आप सांसें रोकते हैं तो आपकी लंग्स कैपेसिटी बढ़ती है और लंग्स कैपेसिटी बढ़ने के कारण आप जब सांसें रोक रहे हैं ऑक्सीजन की मात्रा शरीर के अंदर जाती है, ब्लड सर्कुलेशन ब्लड में घुलती है और वह सर्कुलेशन पूरे शरीर में होता है, जिससे हमारा शरीर एनर्जेटिक होता है, ऊर्जावान होता है। आप तनाव रहित जीवन जी सकते हैं। आप ऑफिस में हैं तो उस समय भी आप 5 मिनट 2 मिनट निकाल करके इस प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, आप स्ट्रेस तनाव से मुक्त रहेंगे। यदि नर्वस सिस्टम सही है तो सब सही है, उधर सही है तो शरीर स्वस्थ है। भाई इन दो चीज़ों को आप स्वस्थ रख लीजिए। इसमें कुछ नहीं, आपको 20 से 25 मिनट देने हैं, 30 मिनट से आपको प्रतिदिन अभ्यास करना है और आप करोड़ों रुपए अपना बचा सकते हैं जो हम अपने शरीर की बीमारियों पर खर्च करते हैं। तो यह 2 प्राणायाम। और खान पान थोड़ा विशेष ध्यान रखिए, आप नेचुरल डाइट लीजिए, फल फ्रूट्स ज़्यादा खाइए, फाइबर युक्त आहार लीजिए, जंक फूड्स फास्ट फूड्स को अवॉइड कीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स इन चीज़ों को हटाइए और जूस पीजिए और लाभ लीजिए। धन्यवाद।